हाय। हम आप लोग को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले हैं। तो अभी आपका एग्ज़ाम के बाद, लॉकडाउन के बाद ये होगा, एग्ज़ाम्स होगा आपके सेमेस्टर 2 का। तो अभी आप लोग सेमेस्टर 3 में आ गए हो। ओके, तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स का जो नॉलेज है ना, वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक सिटीजन्स को होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर मनी, है ना, पैसे का मामला है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसको, तो पहले हम लोगों को अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर अपना बेसिक्स अच्छा होगा तो फिर हम लोग नॉलेजेबल पीपल कहलाएंगे, राइट। तो बेसिक्स हम लोगों को अच्छे से अपना रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं टैक्स से, ठीक है। तो टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स? तो देखिए, टैक्स जो है ना, तो ये इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हम लोग के पॉकेट से कंपल्सरीली एक्सट्रैक्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं टैक्स, है ना। तो ये जो है ना, जैसे अब हम लोग सेकेंडली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, इट इज़ द कॉस्ट वी आर पेइंग टू लिव इन द सोसाइटी, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, है ना। जो कोई भी नागरिक है, हम लोग जो सोसाइटीज़ में हैं, वो लोग को टैक्स पे करना कंपलसरी है, ओके। अब गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है? तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है टू मीट द कॉमन गोल्स ऑफ द पीपल, कॉमन नीड्स ऑफ द पीपल, नॉट अ पर्टिकुलर, नॉट एन इंडिविजुअल, बट अ कॉमन, मतलब सबको का जो नीड्स है, सबका मिला जुला के उसको नीड्स ये फुलफिल करने के लिए। अब क्या हो सकता है सबका कॉमन नीड्स? तो जैसे कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवेज, रोडवेज एंड एरोप्लेन्स, है ना, एयरवेज। तो ये सारा चीज़ है जो गवर्नमेंट के तरफ से है। फिर आप सीवेज सिस्टम, अपना वाटर सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि अब आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें आपको नॉमिनल, मतलब सब्सिडाइज्ड, बहुत नॉमिनल फीस पे करना पड़ता है, सब्सिडाइज्ड फी पे करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दोज थिंग्स आर पेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू आर टैक्सेस, ओके। तो अब जैसे टैक्स है ना, ये दो तरीके से गवर्नमेंट लेती है, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जिसमें द वन हु अर्न इज द वन हु पेज द टैक्स। मतलब अगर हम अर्न कर रहे हैं, तो हम उस अर्निंग से पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम ही उस अर्निंग से पे कर रहे हैं। तो the one who earns is the one who pays the tax to the government। और सेकेंड थिंग इज कि हम किसी से लेके उसको नहीं दे रहे हैं, मतलब हम किसी के पास से रिकवर करके नहीं दे रहे हैं, ये मेरा बर्डन है। तो वी कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू एनीबडी एल्स, ठीक है। अब जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स का अगर बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि द वन हु पेज ना, जो पे कर रहा है टैक्स, वो उनके पॉकेट से नहीं जाता है, किसी और के पॉकेट से लेके वो गवर्नमेंट को पे करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कैलकुलेटर हम आपको 100 रुपये में हम आपको बेच रहे हैं, 100 रुपये में। तो आपसे हम क्या क्या लेंगे? हम आपसे 100 रुपये लेंगे कैलकुलेटर का दाम, और 18% के हिसाब से 18 रुपये GST लेंगे, ठीक है। तो हम आपके पॉकेट से GST निकाल के, टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को सबमिट कर दे रहे हैं, समझे। तो ये इनडायरेक्ट होता है, बिकॉज you are not the one who is submitting the tax to government, it's me who is submitting the tax to government from your pocket, not from my pocket, from your pocket, okay। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम दूसरे के पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को सबमिट करें, और इसका बर्डन पास हो सकता है, राइट। ये अपने पे बर्डन नहीं होता है, राइट। मेरे पे बर्डन नहीं था, आप पे बर्डन था टैक्स का, राइट। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट दोनों आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि हम सप्लायर हैं, हम बिजनेस पर्सन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, और मेरा जूता का बिजनेस है, ठीक है। मान लीजिए एक जूता हम 10,000 में बेचते हैं, ठीक है। हम आपको जूता बेचे, आपसे हम 10,000 तो जूता का दाम लिए, और 1800 हम लिए टैक्स का अमाउंट, ठीक है। 10,000 मेरे पॉकेट में, 1800 गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है। अब सुनिए, साल के आखिर में हम बहुत सारा जूता बेचे, सपोज कि हम 1 लाख का जूता बेचे, ठीक है। उस सब में हम टैक्स कलेक्ट करके 18,000 गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए, ठीक है।
अब 1 लाख का जो हम जूता बेचे तो वो हम खरीद के जूता बेचे ना, तो जो हम खरीदे ना तो वो 5 लाख का खरीदे, ठीक है, 5 लाख का खरीदे और 10 लाख का बेचे, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। अब मेरा खुद का प्रॉफिट 5 लाख है और उस प्रॉफिट में से हम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में वो प्रॉफिट इकट्ठा करके उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को दिए। अब हम 2 काम किए ना, एक तो जब हम आपको बेच रहे थे तब आपके पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को दिए, दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स, और साल के आखिर में जो मेरा प्रॉफिट आया उससे हम जाके गवर्नमेंट को दिए जो टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। गॉट इट? इसका हम आपको PDF देंगे ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लिप, ऑलराइट।